पटेल थे महान, पटेल थे महान, उनके लिए कितनी ही कलम चलाऊंगी, क्या ही लिख पाऊंगी। पटेल थे महान, उनके लिए कितनी ही कलम चलाऊंगी, सागर स्याही कर दूं फिर भी कुछ लिख ना पाऊंगी, फिर भी कुछ लिख ना पाऊंगी। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजन, मंचा से विद्वत मंडल, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी में गुजरात के नाडियाद में हुआ था। इनकी माता का नाम लाडपा देवी तथा इनके पिता का नाम झाबेर भाई पटेल था। बचपन से ही ये एक मेधावी छात्र थे तथा अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। जब ये इंग्लैंड से भारत आए बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात, तो इन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत पर अत्याचार कर रहे थे। इन्होंने भारत की दुर्दशा को देखकर महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उनके आंदोलनों में उनकी सहभागिता निभाई तथा 1918 ईस्वी में अपना पहला आंदोलन खेड़ा आंदोलन का सफल नेतृत्व दिया तथा इसके पश्चात 1928 ईस्वी में बारडोली नामक स्थान पर किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने सन 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह किया तथा इसकी सफलता के उपरांत बारडोली की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया गया तथा सन 1947 ईस्वी में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू इत्यादि के अथक प्रयासों के उपरांत यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश विघटित हो जाए, वहाँ पर राजनीतिक इकाइयां परस्पर संघर्षरत हो, प्रशासन बिखरा हो, तो स्वतंत्रता केवल प्रतीक बनकर रह जाती है। इतिहास गवाह है कि जब भी राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो वहाँ पर अलगाव, विघटन और गृहयुद्ध जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारा भारत भी सन 1947 ईस्वी में जब आजाद हुआ तो यहाँ पर भी इसका विभाजन हो गया तथा अंग्रेज भारत को तो छोड़कर चले गए, लेकिन वो जाते जाते भारत में फूट के बीज हो गए। उन्होंने भारत के दो नहीं बल्कि 562 से लेकर 565 टुकड़े करने की साजिश की थी। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो अधिनियम बनाया था उसकी एक शर्त यह भी थी कि जितनी भी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या फिर स्वतंत्र देश बन सकती हैं। अंग्रेज सभी रियासतों को उकसा रहे थे और जिन्ना सभी रियासतों को पाकिस्तान में मिलने का लालच दे रहे थे। बहुत नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है और दूसरा उठता है तथा भारत को बचाने के लिए देश का लौह पुरुष निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अकेले के दम पर अंग्रेजों की नकेल कस दी। आजादी से पहले ही 562 में से 559 रियासतों को भारत में मिला लिया। बची 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। आजादी के बाद भी मनाने का यह दौर चलता रहा। उन्होंने सभी रियासतों, तीनों रियासतों के आका अपनी जिद पर अड़े थे। बतौर गृह मंत्री उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो, लेकिन वो नहीं माने। कश्मीर के विलय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब पाकिस्तानी सेना कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ी थी तो वहाँ के राजा हरि सिंह सरदार पटेल की शरण में आ गए और उन्हें कश्मीर को बचाने की बात कही। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कश्मीर को बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, लेकिन पहले उसे भारत में मिलाएंगे। तब उन्होंने वहाँ के राजा हरि सिंह ने उनकी यह बात मानी तथा 2 प्रावधान के तहत कश्मीर का भारत में विलय हो गया। जब जूनागढ़ के राजा ने भी नानपुर की भारत में मिलने से तो वहाँ भी जनमत संग्रह रेफरेंडम के द्वारा उसे भी भारत में मिला दिया गया। हैदराबाद, जो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था, लेकिन वहाँ भी साम दाम दम भेद की नीति अपनाकर उसे भी भारत में मिला दिया गया।
ये तो थी एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी पहचान, लेकिन एक व्यक्ति की चरित्र की जो विशेषताएं होती हैं वो सारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी में विद्यमान थी। इस बात की पुष्टि एक घटना से हो जाती है कि जब खाली परोसा हुआ प्रधानमंत्री का पद उनके समक्ष रखा हुआ था तो केवल महात्मा गांधी के एक बार कहने मात्र से ही उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि आपने हमें मना क्यों किया चुनाव लड़ने से। सन 1950 ईस्वी में इन महान विभूति पंचतत्वों में विलीन हो गए तथा इनके मृत्यु के एक वर्ष उपरांत भी इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी स्मारक के रूप में विश्व गिरा का प्रतीक है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अखंड भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें दिया है उसको एकीकृत करके रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आज हम सभी इनके जन्म दिवस के दिन ये प्रण लें कि हम धर्म, जाति, वर्ग इत्यादि के नाम पर कभी भी देश को बांटने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।